नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स, आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करा रहा हूं जिसने अपने प्रोफेशन को छोड़कर समाज सेवा को अपना लिया है और अब उसकी शिखर पर पहुंच गई हैं। समाज सेवा को लेकर उनका जुनून, उनका जज्बा इतना आगे बढ़ा कि उनको अ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की प्रेरणा भारत विकास परिषद महिला सहभागिता से को चेयरपर्सन बना दिया गया है। रश्मि गोयला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रॉडकास्ट मंत्रा में। इंटीरियर डिज़ाइनर का आपका एक सफल जो है करियर रहा है, वो कैसे छोड़ दिया और कैसे भारत विकास परिषद से आप जुड़ गई, ये जानना चाहते हैं। जी, मैं पिछले 25-26 सालों से भारत विकास से जुड़ी हुई हूँ। शुरू से ही था कि जो कुछ मिल रहा है वो समाज को लौटाना भी है। जहाँ भी थोड़ा सा मौका मिलता था तो काम करती थी, लेकिन भारत विकास परिषद में काम करके लगा कि यही ऐसी जगह है जहाँ मान सम्मान और समाज सेवा करने का पूरा मौका मिलता है। तो धीरे धीरे अपने काम के प्रति कम होता चला गया और समाज सेवा की तरफ बढ़ता चला गया, और आज मैं पूर्ण रूप से समाज सेवा को समर्पित हूँ और भारत विकास परिषद में काम कर रही हूँ। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, समाज में बड़ा बदलाव आया है और सरकार की भी जो स्कीम्स हैं वो आगे बढ़ रही हैं, लेकिन जब तक समाज उसमें सक्रियता से नहीं जुड़ता है तब तक आप अपेक्षित परिणाम नहीं पा सकते हैं। किस तरह की समस्याएं हैं, अगर हम महिलाओं को देखें, उसके स्वास्थ्य को लेकर देखें, किस क्षेत्र में आप काम कर रही हैं? जी, सरकार से तो हमें नहीं, हम लोग खुद ही आपस में मिलकर समाज से ही एलीट क्लास जो वर्ग है हमारा, उनसे लेकर और जहाँ ज़रूरत है वहाँ हम काम करते हैं। और स्वास्थ्य के प्रति तो हम महिलाओं को बहुत जागरूक करते हैं। स्लम एरिया में कहीं भी जाकर हम लोग एनीमिया के कैंप लगाते हैं, क्योंकि एनीमिया एक ऐसी बीमारी है कि अगर आप में महिलाओं में खून की कमी है तो उसके कारण बहुत सी बीमारियां उनमें जन्म ले सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी माँ बनना भी बच्चियों का जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, पूरे देश भर में काम कर रहे हैं। एनीमिया के टेस्ट होते हैं और जिनका कम होता है हीमोग्लोबिन, उनको हम लोग गुड़, चना, लोहे की कढ़ाई, आयरन टैबलेट्स वो सब देते हैं। और यही नहीं, उनको फिर 3 महीने के बाद हम फिर फॉलो करते हैं कि उनकी डाइट से या उनकी उससे फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा। और इस तरह से हमारा एक पूरा अभियान हमने चला रखा है भारत विकास परिषद से कि एनीमिया मुक्त भारत। तो सबसे पहला तो यही हम स्वास्थ्य में कर रहे हैं। उसके साथ साथ जहाँ हम जाते हैं बच्चों, वहाँ की महिलाओं को, जो क्योंकि आप जानते ही हैं कि महिलाएं जो हैं परिवार की धुरी होती हैं, और अगर सफाई के लिए हो या कमाई का हो ज़रिया हो या घर में बच्चों की देखभाल हो, वो शिक्षा भी हम उनको वहाँ पर देते हैं। स्वावलंबन की भी देते हैं, उनको सिलाई कढ़ाई, उनको मेहंदी लगाना सिखाना, ऐसी कई चीज़ें सिखाकर और उनको काम भी दिलवाते हैं। जो भी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, अगर कोई महिला इस तरह की मदद की गुहार आपसे लगाना चाहे कि वो भी अपने जीवन में एक नई रोशनी लाना चाहे, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर है या फिर स्वावलंबन को लेकर है, क्या कहेंगी, कैसे संपर्क आपसे किया जा सकता है? जी, आपको मैं फ़ोन नंबर के द्वारा संपर्क कर सकती हैं और हम यथासंभव उनकी मदद भी करेंगे, और कहीं की भी हों, क्योंकि देश भर में हमारा काम चल रहा है, वहाँ हमारी महिलाएं सब काम कर रही हैं। तो जहाँ भी वो रहती होंगी वहाँ की महिलाएं उनकी मदद करेंगी और काम करेंगी, उनका जो भी ज़रूरत है वो पूरी करवाई जाएगी। मुझे एक बशीर बद्र साहब का एक शेर याद आ रहा है कि पाने वालों की दुनिया में खोने वालों का भी एक घराना है। एक नन्ही ओस का कतरा दिखाएगा कि कैसे सूरज की रोशनी में आना है। आपने अपने उस कमाई के उस प्रोफेशन को छोड़कर समाज सेवा का रास्ता अपनाया है नई रोशनी देने के लिए। ये कैसे मन में आया, परिवार की तरफ से, या कैसे, वो थोड़ा सा जानना चाहते हैं। जी, ये मन में तो शुरू से था, लेकिन आप जैसे जानते हैं महिलाओं के लिए परिवार के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकती हैं। पति का सपोर्ट चाहिए होता है, बच्चों का चाहिए होता है, तो वो मुझे पूरा मिला। और उसके साथ ही उन्होंने हिम्मत बनाई कि नहीं, जो आप करना चाहते हैं उनकी एडजस्टमेंट हो जाती है घर में, और मैं आगे काम कर रही हूँ। और मेरे साथ की बहुत सारी महिलाएं पूरे देश भर में, भारत विकास की महिलाएं जो हैं किसी भी तरह अच्छे प्रोफेशन में भी हैं, प्रोफेशन में रहते हुए भी ये काम कर रही हैं।
तो थोड़ा सा हमें बताएंगे कितनी महिलाएं इस भारत विकास परिषद के साथ जुड़ी हुई हैं और किस तरह से काम हो रहा है? जी, हज़ारों की तादाद में हैं जी। करने वाली भी हज़ारों में हैं और मुझे लगता है कि जिनको ज़रूरत है वो तो शायद लाखों में हैं। तो भारत विकास परिषद की जितनी भी सदस्याएँ हैं, वो सभी इस काम में लगी हुई हैं और महिला सहभागिता का भी यही मतलब है कि जितनी भी हमारे देश भर में महिलाएँ हैं, वो अपने अपने फील्ड में अपनी अपनी जगह पे जहाँ वो रहती हैं, उनके समय अनुसार और उनकी आवश्यकता अनुसार सभी काम कर रही हैं। अच्छा, सरकार और मोदी सरकार ने अभी जो चुनाव में बहुत एक नारा उन्होंने दिया और वादा कि लखपति दीदी, लखपति दीदी बनना एक बड़ा सपना होता है, लाख रुपया कमाना। तो भारत विकास परिषद किस तरह की कोशिशें कर रहा है कि हर महिला जो है वो सशक्त बने, स्वावलंबन बने और आर्थिक रूप से भी मजबूत बने? जी, इसके के लिए हम लोग अभी जैसे कुछ मशीनें लगा रहे हैं कि दिए बनाने की और ऐसे जो भी जैसा जैसे हमारा आपको मालूम है भारत जो है त्योहारों का देश कहलाता है। तो जैसे जैसे ज़रूरत है उस तरह की उस जगह पे मशीनें भी लगा कर दे रहे हैं, उनको फाइनेंस भी कर रहे हैं लेडीज़ को, जब वो लोग आके काम करें और उनके लिए आगे जहाँ वो देना चाहती हैं आउटलेट मतलब एक तरह के, वो भी हम देख रहे हैं कि हम उनको स्वावलंबन दें और वो आगे बढ़ें। एक आखिरी सवाल आपसे मैं जानना चाहता हूँ, जो नई पीढ़ी आ रही है वो सोशल मीडिया से बड़ी चिपकी हुई है, उससे हटना ही नहीं चाहती। समाज की तो क्या, वो अपने में इतना गुम हो जाते हैं। एक बड़ी चुनौती है, इसको लेकर क्या सोचती हैं और कैसे आप प्रेरणा देंगी कि महिलाएं, जो लड़कियां हैं, युवा हैं, वो जुड़ें और समाज की बेहतरी के लिए काम करें? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत विकास परिषद जो है संस्कार और सेवा दो स्तंभ हैं हमारे। तो हम बहुत सारे स्कूलों में भी काम करते हैं ताकि टीनेजर बच्चे जो हमेशा फ़ोन से चिपके रहते हैं या और चीज़ों पे इसी इसी तरफ ध्यान है, उनको ये नहीं पता होता कि उनके आसपास कौन रहता है, कौन किसकी क्या ज़रूरत है, बड़ों को किस तरह से आदर करना चाहिए, ये चीज़ें भी हम शिक्षा का उनको देते हैं। एक हमारा ये बाल संस्कार शिविर लगाते हैं स्कूलों में, जो कि इन दिनों लगातार चल रहा है। हर ब्रांच तक हमारे जो हैं कम से कम 40 से 50 बाल संस्कार शिविर लगाते हैं, उनमें यही शिक्षा दी जाती है और उन बच्चों को ये समाज की तरफ उनको भेजा जाता है कि समाज की तरफ भी कुछ करो। समाज ने, देश ने आप लोगों को इतना सब कुछ दिया है, कुछ तो पलट कर करो आप। तो ये बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी रश्मि गोयला जी, जो बता रहे थे कि समाज आपके लिए बहुत कुछ करता है लेकिन समाज को आपको देना है। और वो रश्मि गोयला जी भारत विकास परिषद के बैनर के नीचे रहकर बखूबी दे रही हैं और वो खुद भी एक प्रेरणा बन चुकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।